हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई या क्रैक करने के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में मैं शेयर करूंगा, और जो मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो भी मैंने किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि किसी भी एग्जाम, चाहे यूपीपीसीएल जेई हो या कोई भी एनी अदर एग्जाम हो, उसको क्वालिफाई करने के लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला होता है कि जैसे आप सिलेबस देखिए उस एग्जाम का, कि सिलेबस मुझे पढ़ना क्या है, क्या क्या उसके सिलेबस में है। सिलेबस देखने का मतलब आपको अच्छे से देखना होता है, उसको कहीं नोट करिए, एक एक सब्जेक्ट लिखिए उसमें कि क्या क्या सब्जेक्ट वो पूछ रहा है। तो ये तो आपको सिलेबस देखना है। और फिर सिलेबस आपने देख लिया जो भी उसका सिलेबस है, फिर उसको आप उसका थियरी आप अच्छे से पढ़िए। फिर अब जैसे भी आप पढ़ते हो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग करके, ऑफलाइन कोचिंग करके, सेल्फ स्टडी से, बुक से, मतलब जैसे भी आप करते हो, तो पूरा सिलेबस तो आपको पढ़ना है, कवर करना ही है। और फ्रेंड्स, इसके साथ जैसे अब जब हम लोग तैयारी करते हैं या पढ़ते हैं तो एक बहुत दिक्कत आती है कि भूलने वाली, जैसे पढ़ते जाते हैं भूलने जाते हैं, भूलते जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे भूलना तो ह्यूमन नेचर है, सबको कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। तो आपको करना क्या है कि आप एक वीक में वन डे रखो आप अपने रिवीजन के लिए। रिवीजन मतलब उस दिन केवल आप रिवीजन ही करोगे, और कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नया चीज आप नहीं पढ़ोगे, केवल रिवीजन ही। जितना घंटा आप पढ़ते हो उतना टाइम, कुछ नया पढ़ते हो उतना टाइम आप दोगे रिवीजन के लिए। चाहे आप अगर एक दिन में आपका नहीं हो पाता तो हफ्ते में 2 दिन रखो रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या होता है, पढ़ने के चक्कर में और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाते हैं लेकिन रिवीजन करते नहीं, तो उसका कोई फायदा क्या है। जब हम पढ़ते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि चीज़ें याद रहनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप हफ्ते में एक दिन, मिनिमम एक दिन या 2 दिन आप निकालो जरूर रिवीजन के लिए। उस दिन आप केवल रिवीजन करो, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। तो आप जब एक बार आप पूरा थियरी या सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर दूसरा आपका नंबर आता है, जो दूसरा पॉइंट आता है कि आपको अब एनालाइज करना है कि मतलब मैंने कितना पढ़ा है, मतलब अपने आप को एनालाइज करना है कि मैंने जो पढ़ा है वो मतलब क्या उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ, जो भी उससे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या मैं उसको मतलब टैकल कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पिछले आप जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उसके आप 4-5 ईयर पिछले प्रीवियस पेपर देख सकते हो। पेपर देख, मान लो क्वेश्चन तो रिपीट तो होते नहीं है, लेकिन क्या उससे आपको बहुत आइडिया लग जाता है। उसमें क्या है कि अगर मान लो प्रीवियस ईयर पेपर देखो आप, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 साल पुराने नहीं, 4-5 ईयर के देखो, तो फिर उसमें क्या होता है कि जैसे आप पेपर देखोगे तो हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ें हो या होंगी जरूर जो आपने न पढ़ी हो, तो फिर उसको आप थियरी में कंप्लीट करिए, क्योंकि थियरी तो पूरी होती नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो आप उसमें से फिर उसको कंप्लीट करिए। और फिर उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी। तो उससे क्या होगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो जो भी आपका एग्जाम है उसके आपको मतलब एक आदत हो जाएगी, जैसे जितने घंटे का पेपर होता है तो आप उतना देर बैठोगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखो टेस्ट सीरीज में क्या है, टेस्ट सीरीज आपको तभी ज्वाइन करना होता है जब आप एक बार मतलब अपना थ्योरी आप 60 to 70% कंप्लीट कर लेते हो। स्टार्टिंग में ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं होता, तो मतलब उतना इफेक्ट नहीं होता। तो आप जब अपना थियरी एक बार सिलेबस आप कंप्लीट कर लिए, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अब कोई भी आप से आगे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से किए, आया मतलब उसका ऑप्शन टिक किए, सही गलत हुआ तो छोड़ दीजिए, नहीं। जो भी उसमें एक्सप्लेन भी करता है अच्छे से, उसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। जो उसमें ऑप्शन भी है उसको भी अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही साथ आप आपको जो भी आपका मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा है, मान लो सपोज करो आप मशीन का या किसी भी आपको सब्जेक्ट में अगर थोड़ी लग रही है कि मेरा वीक पॉइंट है, इसमें मैं नहीं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो फिर से थियरी को पढ़िए, उसको और रिवाइज करिए। और जो नहीं पढ़ा है उसको भी पढ़िए, कोई भी टॉपिक हो, पावर सिस्टम हो, मशीन हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, तो आप फिर उसको फिर से थियरी उसको और कंप्लीट करिए और अच्छे से पढ़िए। तो इससे क्या है कि मतलब डे बाय डे आप इम्प्रूव होते जाओगे। आप टेस्ट सीरीज इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और इससे एक फायदा होता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आजकल एग्जाम में मतलब सिलेबस मतलब स्टडी के साथ साथ स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप स्पीड आपकी बन जाती है, और जो मान लो आप टेस्ट सीरीज में
नहीं क्वेश्चन नहीं जिस सब्जेक्ट से बन पा रहा है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को, उसकी थियरी को आप फिर से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, ऑनलाइन देखिए या फिर मतलब बुक से कहीं से भी आप कवर करोगे तो इससे क्या होगा कि डे बाय डे आप इम्प्रूव हो गए। और फ्रेंड्स अगर टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स या कम आते हैं, कोई भी आप देते हो या ज़्यादा आते हैं तो उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप ये है कि आप डे बाय डे इम्प्रूव तो हो रहे हो, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार आप थियरी कर लिए, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट ये आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। जनरली क्या होता है कि हम मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए, सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए, हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो गई, लेकिन एक बहुत ज़्यादा इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मतलब आपकी मेंटल कंडीशन, मतलब आप प्रेशर सिचुएशन में अपने आप से कैसे डील करते हो, मतलब अपना बेस्ट कैसे देते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा टेंशन होती है, थोड़ा हार्ट बीट भी बढ़ जाते हैं, तो ये तो खैर नेचुरल है, ये तो होता ही है सभी के साथ। और लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अभी तक आप मतलब साल भर से या 1.5 साल से जो भी आप तैयारी कर रहे थे इसी के लिए कर रहे थे, तो जो अब उस दिन तो मतलब थोड़ा बहुत हेजिटेशन तो होता ही है, थोड़ा टेंशन होता ही है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हावी नहीं देना है। और अगर वो आपको हो रहा है तो एक तरीके से थोड़ा बहुत होना अच्छा भी है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि मतलब आप सीरियस हो एग्जाम के लिए, अपने मतलब जो भी आपका टारगेट है उसके लिए आप सीरियस हो। तो थोड़ा बहुत होना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है, क्योंकि इसी के लिए तो आप पढ़ रहे थे, तो पिछले साल भर से 6 महीने से जो भी कर रहे थे इसी दिन के लिए कर रहे थे। तो अब आपको एग्जाम टाइम में थोड़ा अपने आप से मतलब क्या है कि जैसे वहाँ पे प्रेशर होता है, टाइम फिक्स होता है या कम जितना भी रहता है उतने में आपको, अब आपने पढ़ लिया है, सिलेबस पढ़ लिया, सब कुछ करके आए हो, अब आपको जो भी वहाँ टाइम है 3 घंटे 2 घंटे, उसमें आपको अपना बेस्ट देना होता है, क्योंकि अब मेन चीज़ तो वही है, अब जो करके आ गए हो वहाँ पे जो करोगे आप उसी से आपका फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा वो डिसाइड होगा। तो वहाँ पे भी आपको अपना बेस्ट देने, वहाँ जैसे मान लो कोई भी एग्जाम हो, जैसे मान लीजिए मैं यूपीएससी जेई की बात करता हूँ, जैसे आपका इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स से, तो हमको क्या करना होता है, जैसे 200 में 200 तो लाने नहीं होते सिलेक्शन के लिए, तो क्या है कि 200 में 190 180 मतलब ये सब भी नहीं लाने होते। तो हमको क्या, जैसे मान लीजिए आप पेपर देने जाते हो जब भी, तो हमको तो ये तो पता चलता नहीं कि मतलब पेपर पेपर कैसा है, हम उस टाइम जब दे रहे होते हैं कि इजी है टफ है या कैसा है, हमको ये तो पता होता नहीं। तो हम पहले से अपने मन में ये कंसीडर करके ना जाएं कि हम 180 या 190 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, 180 185 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे पेपर के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आप दे रहे हो, आप अच्छे से तैयारी करके गए हो, तो आपको आइडिया लग जाता है थोड़ा, या नहीं भी लगता है तो भी आप ये पहले से कंसीडर करके मत जाओ कि मैं इतने मतलब 180 185 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूंगा। अब मान लो आप कर रहे हो क्वेश्चन नहीं, आपसे मतलब 140 150 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि अब फिर अब 30 क्वेश्चन आप अंधाधुंध तुक्का मारते जाओ, तो ये तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं, फिर बाद में ये पता चलता है कि यार कम ही नंबर पे सिलेक्शन हो गया, मतलब टफ जो शिफ्ट थी वो टफ थी। तो क्या, जैसे अगर टफ शिफ्ट है तो सभी के लिए है, वो कहते हैं ना प्रॉब्लम विच इज कॉमन फॉर ऑल इज नॉट एक्चुअल प्रॉब्लम, तो वो सभी के लिए है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपसे 140 50 ही हो पा रहे हैं, 50 क्वेश्चन 150 हो पा रहे हैं, तो उतना ही करके छोड़ दीजिए। ये नहीं कि अंधाधुंध तुक्का अगर लगाना है तो उन क्वेश्चंस में लगाइए, मतलब कुछ क्वेश्चन पे आप लगा सकते हो, इसमें यह है कि आपको दो में किसी में डाउट है कि दो ऑप्शन में कोई एक हो सकता है, तो उन पे कुछ क्वेश्चन में आप अपना कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि पहले से डिसाइड कर गया हो यार 180 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, नहीं, कम मार्क्स पे भी हो जाते हैं सिलेक्शन, पेपर आपका टफ होता है। तो ये चीजें हैं कई मतलब जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला मैंने बताया आपको अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, दूसरा बताया हूँ कि मतलब आपको अपना प्रैक्टिस अच्छे से करना है, टेस्ट सीरीज आपको आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, तीसरा है कि प्रेशर सिचुएशन में आप अपने आप से कैसे डील करते हो, आपको अपना बेस्ट कैसे देना होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर किया, तो इन पे आप एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, आपके लिए बेटर हो। तो यही चीज़ है कि जैसे सब फ्रेंड्स इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते कि मतलब मेंटल कंडीशन जैसे प्रेशर सिचुएशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन वही होता है, क्योंकि एग्जाम आप पढ़ के चले गए हो, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए हो, मेन चीज़ वही मैटर करता है कि आप वहाँ पे कैसा अपना परफॉर्म देते हो, क्योंकि वही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भूलने वाला नेचर तो होता ही है, तो उस पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप रिवीजन के लिए अपना टाइम निकालो और बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, उससे स्पीड मेंटेन आपकी बढ़ती है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो मैंने तरीका बताया है उसको फॉलो करिए,
और बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, और तैयारी करते रहिए क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।